बनाएंगे, लेकिन अपने पड़ोसियों से सगे भाई मचियान बंद है, बोलचाल बंद है। एक पुत्र जैसी जान न छोड़ी तो तेरी खैर नहीं है। अरे अपने भाई पड़ोसियों से जैसी चाल न छोड़ी तो तेरी खैर नहीं है। और अपने भाई पड़ोसियों से तुझे रखना गैर नहीं है। अपनों को अपना समझो न समझो गैर नहीं है। और अपनों के सिवा और किसी के टिकते पे नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा के लिए सामने खड़ा होगा। और जेरा गहरा न तू गहरा इनकी हवा नहीं मिलेगी ढूंढने से। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों मनोरमा भव, अगर मनुष्य हो तो हमें तुम्हें मनुष्य ही बनना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, जो सच्चे मन से प्राणों के प्राण परमात्मा की पावन कला का मनन करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट होते हैं। महीना में तो हमारी माता बहनें बहुत व्रत रहती है। अब नवदुर्गा ने 13 अप्रैल से लग रही है। नवदुर्गा देखियो घर घर में तेरी जाना है, कोई रोटी ना खाइए 9 दिन तक। ये सब व्रत करेंगे। शुक्रवार का दिन आएगा, संतोषी मैया क्या व्रत करती है। और जो व्रत करते कैसे जानते हो भैया? आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, आज मेरे व्रत है। अपने मम्मी पापा से झूठ बोलेंगे। हमने देखो शादीशुदा कहना है, ये खुद व्रत रहते हैं, व्रत कर रहे हैं, पति से झूठ बोलेंगे, अपनी सास को पानी नहीं देंगे, ससुर को पानी नहीं देंगे, व्रत करती है। बहनाओं, आज हम तुम्हें बता दें कि सच्चा व्रत किसे कहते हैं। व्रत मान होगा संकल्प। आज मैं व्रत करती हूँ, अपने पति से झूठ नहीं बोलूंगी। आज मैं व्रत करती हूँ, अपनी सास की सेवा करूंगी। आज मैं व्रत करती हूँ, अपनी पड़ोसियों की बुराई। शादी होने के बाद जो स्त्री, जो हमारे देश की माँ अपनी कोख से बेटा को जन्म नहीं देती है, वो स्वयं नरक में जाती है, अपने पति को सारे परिवार को ले जाती है।
समाज में देखने के लायक नहीं है। अरे साधु बिना रे भजन नहीं सोवे, चेले हो गए महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, महारानी सुनीति ने अपने महाराज को हाथ पकड़ो अंदर ले गई। याद रखना भैया, आज सजना मती देर लगइयो, तुम तो प्यार महारानी सुनीति पिया
दूसरी शादी कर लो और हमें विश्वास है हमारी जो बहन घर में आ गई उससे बेटा जरूर पैदा हो जाएगा। मेरे भाई और महाराज और कानपात जो मालूम पड़ी मानो खो पड़ी पड़ी बम बम पड़ा हुआ तेरा दिमाग ठीक है तो ये कह रहे हैं दूसरी शादी नहीं, दूसरी शादी तो मैं कभी कर नहीं सकता। और इधर क्या लोग ये आदत तो एक बहुत बड़ी खतरनाक है लेकिन वो अच्छी है। एक ही बार आती है एक करके चली जाती है, लेकिन मौत से सौ बहुत बुरी है मेरी जो दिनों रात छाती को छोड़ा करती है। इसलिए तुम मेरी बात को मान जाओ, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। महाराज हाँ हमारी बात मान लो, क्योंकि जिंदगी हो गई और बुढ़ापो आएगा और भगवान ने एक लला नहीं दो, तुम दूसरों ब्याह कर लो तो बाप बहन के एक लला तो आ ही जाएगा। महारानी हाँ जिनकी इच्छा से फूलों में से ब्रह्मा जी पैदा हो जाए, उस इच्छा के सामने हमारी इच्छा नहीं कर सकती है। महाराज हाँ जब घर में दो रानी हो जाइए तो तुम्हारी सेवा खूब हुई करे, एक तुम्हारा मूड दबाई है और एक तुम्हारे पाए दबाई है और गुस्सा में ये तो पेटुआ दबाई। महाराज अब हम तो मेरी बात मान जाओ। महाराज अगर मैं तुमसे कह रहा कि सौत घर में आ गई तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें वो मार के घर से बाहर कर देगी। महाराज जैसे वो रखेगी वैसे रह लेंगे, लेकिन घर में तो एक लला तो आ ही जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों रानी कहने लगी महाराज अगर हमारी सोच हमें जरा के खिलाफ नजर आएगी तो गंगा यमुना को बढ़ बढ़ के गले से लगाऊंगी और अच्छे बटपठान तुम्हें सिर आंखों पे बिठाऊंगी। महाराज मैं गोबर हारी तक बन जाऊंगी, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। मेरे प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, जिस समय महारानी सुनीति ने महाराज को दूसरी शादी के लिए मजबूर कर दिया, उसी समय महाराज उत्तान पाद अपने महलों से निकलकर अपने दरबार में पहुंचे, अपने मंत्री को आवाज लगाई, मंत्री महाराज की जय हो। प्रसन्न रहिए मंत्री, प्रसन्न रहिए। महाराज हाँ महलों में कहते आपका जी अच्छी तरह से फैल गया। मंत्री एक हमारे दिमाग में बहुत बड़ी चिंता है। महाराज हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। पूछिए। महाराज आज मैं बहुत मन से कह रहा हूँ तुमसे, बहुत दिल से कह रहा हूँ। मेरा मन ये है कि
महाराज तुम दूसरी शादी कर लो तो और भी बढ़िया रहेगा। मंत्री जी तो तुम्हें पूछने आए। अरे तो महाराज हमने आपकी दिल की पहली पहचान ली, मेरा महाराज मन भी कह रहा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। मंत्री आप बताओ हम दूसरी शादी करें कि न करें? नहीं महाराज दूसरी शादी कर लोगे तो हमारे तो घर में दो दो रानी हो जाएंगे, हमें और आराम रहेगा। मंत्री तब कहने लगा, सुनो श्री महाराज, तुम विवाह दूसरों कीजियो, सोच करो किस काज। मंत्री महाराज यही तो हमारी रानी हमसे कह रही है तुम दूसरी शादी करते हो। तो महाराज कर लो आप।